शादी के बाद भी जब एक लड़की आत्मनिर्भरता का सपना देखती है ना, तो उसके लिए इतना आसान नहीं होता सब कुछ। सपना देखने से लेकर के उस सपने को पूरे करने तक को ना जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। कई रातों से, खुद से, अपने परिवार से और आखिर में इस समाज से, इन सब से लड़ करके उसे अपने सपने तक पहुंचना पड़ता है। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। अपनी शादी के 3 साल बाद मैंने अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट की। 2 साल में बीएड कंप्लीट किया, देन सीटेट क्लियर किया और इन सबके साथ मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया, स्त्री कॉर्नर, जो अभी आप लोग के सामने है। 3 साल पहले मैंने अपना स्त्री कॉर्नर चैनल क्रिएट किया था और थिंकिंग सिर्फ इतनी थी कि जिस फेज में मैं हूँ, ना जाने कितनी लड़कियाँ, कितनी औरतें इसी फेज में होंगी, कितने इससे निकल चुकी होंगी। तो उन सबको थोड़ा सा सपोर्ट करना, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ ही जाती है। जब एक लड़की शादी करके नए घर में जाती है ना, जी जान लगा देती है उस घर में खुद को एडजस्ट करने में, हर किसी के लिए अपना बेस्ट करती है ताकि उस घर में अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करे। हम अपना 100% देते हैं ताकि किसी को हमसे शिकायत ना रहे। इस नए घर में हम खुद को सेट करते हैं, कितने सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं, कितने सारे एडजस्टमेंट्स करते हैं। बट फिर भी कई बार हमें कुछ सालों बाद सुनने को मिलता है कि आखिर तुमने किया ही क्या है। वो सबसे ज़्यादा हमें तोड़ने वाले होते हैं। सबसे उभरने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम आत्मनिर्भर बने, और उसकी शुरुआत हम कभी से भी कर सकते हैं। हम आज के डेट में इस टाइम से कर सकते हैं उसकी शुरुआत। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप शुरुआत कब से कर रहे हैं। आप लोग के कितने सारे कमेंट आते हैं कि दीदी हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, हमारे इन लॉज, हमारे हस्बैंड हमें सपोर्ट नहीं करते, हम परेशान हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक बात समझिए, एक परिवार को चलाने के लिए ना बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स जो है ना वो एक लड़की ही करती है। मैंने भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, काफ़ी कुछ एडजस्ट किया है, हर कोई करता है। आप भी कोशिश करिए कि कुछ सेक्रीफाइसेस करके, कुछ एडजस्टमेंट्स करके, जब तक हो पाए आप अपने परिवार को बांध के रखिए। अब मैं ये नहीं बोल रही कि आप सहते जाइए, सह करके ज़बरदस्ती एक रिश्ते में रहिए या फिर ज़बरदस्ती उस घर में सहते रहिए। बट फिर भी किसी भी रिश्ते को यूं अचानक से तोड़ देने से ना उसका इफ़ेक्ट कई जगह पड़ता है। अगर आपके बच्चे हैं तो उन पे पड़ेगा, आपसे जुड़े जितने रिश्ते हैं आपके मायके वालों पे पड़ेगा, कई जगह उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अचानक से कोई रिश्ता यूं तोड़ देने से उसका सल्यूशन नहीं निकलता। कोशिश करिए जब तक आप चीज़ों को बांध के रखती हैं, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स करके सामने वाले के पास बैठ करके उनसे अपनी पूरी बात क्लियर करिए कि आखिर कमी कहाँ आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है, और वहाँ पे उसका सल्यूशन निकालिए। अगर फिर भी आपको लगे कि बस नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता, कोई सल्यूशन ही नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना डिसीज़न ले सकती हैं और खुल के लीजिए, पर अपनी बात पे खड़ी रहिए। अगर आपने कोई डिसीज़न लिया है तो उस पर अडिग रहिए। अभी गर्मियों की छुट्टियों में ना मैंने एक चीज़ नोटिस की, इतने सारे रील्स इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कि एक लड़की जो है वो अपने मायके में कैसे रहती है, अपने ससुराल में कैसे रहती है। मतलब मायके में वो एकदम 8 बजे तक सो रही है, 9-10 बजे तक सो रही है, ससुराल में उसे 5 बजे उठ जाना है। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार, आप अगर 12 महीने में 11 महीने जहाँ रहती हैं, अगर वहाँ आप अपने हिसाब से नहीं रह पा रही हैं, और मात्र 1 महीने के लिए अगर आप कहीं और जा रही हैं, वहाँ अपने हिसाब से रहती हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि कुछ तो कहीं गड़बड़ है और कहीं कुछ काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि आप 11 महीने जहाँ डेडिकेटेड हैं, जिसके लिए आप तत्पर रहती हैं, जी जान लगा देती हैं, अगर आप वहाँ पे अपने हिसाब से नहीं रह पा रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ तो गड़बड़ है और वहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। इस बात पे एक बार गौर ज़रूर करिएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप मेरी बात समझ पा रही हैं, मैं आपको कहना क्या चाहती हूँ।
और अगर आपके पास कुछ भी सजेशन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकती हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा आई फ्लू है मुझे अभी, इस वजह से